का भी है, दोनों स्वीकृत है, दोनों स्वीकृत है। जिसका चंद्र आपकी पत्रिका में, आपकी राशि में, आपके स्वरूप में, हर व्यक्ति के संपूर्ण शरीर के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है। अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग देवताओं का निवास है। कभी मौका मिले तो अच्छे से उसको समझना। पूरे शरीर में अलग अलग इंद्रिय पर अलग अलग देवता। जिस व्यक्ति को रात्रि में, जैसे ही रात हो या दिन हो, भोजन करने के 15 मिनट के बाद ही नींद की झपकी आ जाए, समझ लेना चंद्र कमजोर पड़ गया, चंद्र गड़बड़ हो गया। बहुत ध्यान सुनिएगा जरा। पूर्णिमा का व्रत किसके लिए, वो भी ध्यान से दीजिए। शायद आपने कभी सुना ना सुना, पर अच्छे से सुन लोगे ना। ये व्रत कथा बार बार नहीं मिलने वाली। फिर इसके बाद तो तुम भले वो फिर फेसबुक यूट्यूब पर बाद में निकाल के भले सुनते रहना, पर सुन लो पूर्णिमा के व्रत का महत्व पूरा। एक, भोजन के बाद जब नशे जैसा माहौल हो जाए, आपको बिल्कुल कोई छेड़े ही नहीं, सोई नींद आई, जब लग जाए कि अब तो 2 क्षण सोना ही पड़ेगा, नेत्र कितना ही जगाओ तो भी नहीं माने, फिर तो बिन भी नशा हो जाता है, जो बोले भोले गाता। तो ये जब चंद्र अपना प्रभाव दिखाता है तो भोजन के बाद आपको डुबा देता है। ठीक है, एक बहुत सरल भाषा में कहेंगे, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहीं कहीं आपने सुना होगा कि 14 और पूर्णिमा पे कहीं गया होगा इसलिए ऐसा हो गया। बोले सुना कि नहीं सुना? 14 पूर्णिमा पे कहीं गया होगा या 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो ऐसा हो गया। क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या? आखिर बात 14 पूर्णिमा को क्यों लोगों ने बदनाम कर दिया कि 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो बाल खोल के गई होगी, या ऐसा करा होगा तो वैसा करा होगा तो ऐसा हो गया, या ये चीज़ इसके साथ में ऐसा हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या ये चीज़। कारण क्या होता है? क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर ही ज्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं? क्यों पूर्णिमा अमावस्या के अंतर्गत ही ज्यादा कष्ट के योग बनते हैं, बीमारी को पनपने के? कारण क्या होता है? उसका क्रम क्या है? कारण क्या है? उसका एक कारण है आपके चंद्र की महत्वता घट जाना। जब चंद्र की महत्वता घटती है तब जाकर शरीर में कहीं ना कहीं रोग की मात्रा बढ़ जाती है। रोग अपना प्रभाव चंद्र के कारण दिखाना पड़ा, पर मन में बेचैनी नहीं हो, बेचैनी देवे, नींद नहीं आ रही है, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मन में स्थिरता नहीं आ रही, समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ हो गया है। अब इस चंद्र को साधना है तो शिव तत्व में जाना पड़ेगा। फिर कुछ मत करिए, पूर्णिमा का व्रत चालू कर दीजिए। क्या करना है? केवल पूर्णिमा का व्रत चालू कर दो। और कितना प्रभाव है पूर्णिमा के व्रत का? घर में 50 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, और परिवार में से अगर एक पुरुष या एक स्त्री कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है तो पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सवर जाता है, पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सुधर जाता है। पूर्णिमा के व्रत का इतना प्रभाव शास्त्र कर रहा है, स्कंद पुराण कर रही है। पर व्रत कब से लेना है? पूर्णिमा का, चैत्र की पूर्णिमा से। ठीक है, नहीं तो तुमने सोचा इतना महत्व सुना है पूर्णिमा के व्रत का तो मैं तो आज से ही नहीं खाऊंगा, छू आज से ले। तो ये हर कोई सब तुम्हारा मर्जी पड़े, तुम तो आधी रात को उठ के भोजन करने लगो तो ये कहीं मंडन नहीं, तुम तो आधी रात के नहा लो तो ये कोई मतलब? तो हर चीज़ का एक समय होता है कि इतनी बजे उठना, इतनी बजे मंजन करना, ऐसा करना, भोजन करना, ये समय पर फलाहार करना, ये समय पर ये, तो ये सब चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय। अब कथा तुम दिन में सुन लो, शाम के सुन लो, अब आधी रात को तुमको कोई उठा के 1 बजे रात के उठ, ढेर उठ जा, कथा सुन ले, तो फिर उठेगा। पर आधी रात को भेर उठ भी गया ना तो तुम्हें भेर भी बना देगा कथा सुनने वाला। हर चीज का एक समय होता है कि आपको ये समय पर आपको ये ग्रहण करना, आपको इस समय पर भगवत स्मरण करना, आपको इस समय पर नाम जाप करना, आपको इस समय पर भगवान की भक्ति को धारण करना। परिवार में अगर किसी ने एक पूर्णिमा का व्रत कर रखा है, एक व्यक्ति ने भी करा है, तो 50 की ग्रह दशा जब उसके स्पर्श में आती है, पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, स्पर्श का सुख दे जाता है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने किसी ने पानी मांगा, आपका पूर्णिमा का व्रत है, और भले आप उठ के पानी लेने नहीं गए क्योंकि आपका व्रत है, क्योंकि जिसका व्रत होता है बेचारी वो तो ज्यादा कुछ करती नहीं पाती, पर किसी ने आपको पानी लाकर तो दिया ना। अब पानी लाकर जिस व्यक्ति ने दिया उसका स्पर्श तो हुआ ना। ये अभी गई थी ना दूसरी लहर कोरोना महामारी, इसको देख लो, इसको टच किया, इससे टच होकर उस पर गया, उससे टच होकर उस पर गया, तो ये कोरोना महामारी। अब जब ये कोरोना महामारी टच करने से फैल सकती है तो व्रत का पुण्य टच करने से क्यों नहीं बढ़ सकता? विचार करिएगा जरा, उसका भी तो पुण्य। अब आपने किसी को जल दिया, जिसका व्रत था उसको जल दिया। और सरल भाषा में समझ लो, कभी मथुरा वृंदावन गए हो आप लोग? अगर मथुरा वृंदावन गए होगे, उज्जैनी गए होगे, काशी गए होगे, कहीं तीर्थ में गए होगे, या कभी कुबेरेश्वर धाम कभी आप लोग आएंगे जाएंगे, कभी आपको ज्ञात होगा, तो कभी आप लोग दर्शन करेंगे कि जब भोजन प्रसाद होता है तो लोग उसको बांटने के लिए देते हैं कि कोई आया है तो उसको कुछ प्रसाद मिल जाए, भंडारी की प्रसादी मिल जाए। तो भंडारी की प्रसादी जब वो खाता है उसका स्पर्श होता है, स्पर्श होता है तो जिसने भोजन किया उसका पुण्य जो दे रहा होता है उसके खाते में चले जाता है, उसके खाते में गया। पूर्णिमा के व्रत का नियम है, घर में एक सदस्य भी कर रहा है, किसी ने उसको भोजन बनाकर थाली में कुछ प्रसाद फलाहार सामग्री दी, उसका स्पर्श बड़ी बहू को हुआ, बड़ी बहू रसोई घर में गई, उसने बाकी की चीजों को छू लिया, उसको देवरानी ने छू लिया, देवरानी ने कोई बर्तन छुआ, उससे तीसरी देवरानी ने देखा, उसने कोई चीज छू ली, तो वो छूते 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 वो पूर्णिमा का प्रभाव पूरे घर के लोगों को हो जाता है और उनका चंद्र इतना प्रबल हो जाता है कि अपने आप उनकी बेचैनी, उनकी आलसता समाप्त हो जाती है। नहीं तो एक व्यक्ति के कारण पूरे चंद्र दशा खराब। एक दुखी तो सब दुखी, एक सुखी तो सब सुखी। वो देख ले कि हाँ इसको सुख मिल गया यार, ठीक है। जब बेचैनी लगे,
14 पूर्णिमा आए और आपको लगे बेचैनी बहुत ज्यादा है, मेरे को थोड़ा बेचैनी, ना जाने क्यों ऐसा होता है कि 14 पूर्णिमा आई और बेचैनी, तो समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ है। फिर क्या करना है, एक व्रत घर का कोई भी सदस्य पूर्णिमा का प्रारंभ कर दे, ज्यादा नहीं करो तो थोड़ी करो, पर करो। बहुत क्लेश हो रहा, बहुत क्लेश हो रहा, तो पूर्णिमा के दिन खीर का भोजन, प्रत्येक महीने में एक बार ऐसा नियम बना लो, अपने दीवार पे लिख लो कि पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनना ही है, केवल शरद पूर्णिमा के लिए पे नहीं हो। तो एक पूर्णिमा पे तो बनाते हो खीर, शरद पूर्णिमा के दिन तो खूब जोरदार बना के डोलची के छत पे दर्द उठा के भगवान ही दर्द कहेंगे तो छत पे बनाए। तो बच्चे पूछ ले मम्मी ये छत पे क्यों रखी है, तो क्या अमृत गिरेगा? अब बोलो जम के जरा, क्या गिरेगा? अमृत गिरेगा। अच्छा, अब शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण तो कहती है पूर्णिमा के महत्व को जो दर्शाया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र में से अमृत तत्व गिरता है, गिरता है, पर कब गिरता है? अरे जम के तो बोलो, जब उस खीर का ढक्कन हटा हुआ, केवल खीर का नहीं अपना भी ढक्कन हटाओ, तभी तो अमृत गिरेगा। अब दिमाग में तो ढक्कन बंद है, खीर रख दी छत पे, भगवान मन में सोच रहे कि देवताओं को अमृत कब मिला था, जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा था, केवल खीर बना के नहीं धरी थी कि छत पे खीर धर और अमृत आ जाएगा, नहीं नहीं, खीर के पास बैठकर थोड़ी देर बैठकर हरे राम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो राजा राम कहो, कुछ भजन तो गाओ। और तुमने तो नीचे से बना के छोरा के दे दी धरिया ऊपर छत पे, और छत पे ले जाके खीर धर दी और खीर रखी तो मम्मी ने क्या ढक्कन लगा के रखना, बिल्ली खा जाएगी, तो उसने ढक्कन केवल खीर में नहीं लगाया, अपनी बुद्धि में भी लगाया। अरे स्कंद पुराण की कथा कहती है जब पूर्णिमा के दिन तुम खीर बना रहे हो, अगर शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना रहे हो तो प्रयास करना कि थोड़ी देर बैठकर राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम भगवान की भक्ति का 2-5 भजन तो हो जाए। अब दिमाग में लगा ढक्कन, खीर में भी लगा दो, अमृत कहां से झड़ेगा? भगवान भी सोचे ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब भगवान भजन करे नहीं और क्या अमृत झड़ेगा? भगवान के कहीं नहीं झड़े, फालतू की बात। राम नाम बोलती तो अमृत झड़ता, कृष्ण नाम बोलती तो अमृत झड़ता, भगवान का भजन करती तो अमृत झड़ता। इसलिए शरद पूर्णिमा पे मंदिरों में जो खीर बनती है ना, तुम्हारे घर की खीर और मंदिर की खीर के मिला के देखना जरा, दोनों में स्वाद किस में आए, जरा मिला के देखना। मंदिर की खीर में स्वाद आ जाए, क्यों? भाइयों बैठ के खूब भजन गाए, पानी नीना भोला नवा के, और दिन रात के जो भजन गाने पिली 9 बजे से लेकर 12 बजे रात तक खूब गाया, वो भजन का जो अमृत था वो खीर में मिल गया, खीर में मिला तो स्वाद आ गया। अब तुम तो गाई नहीं, तो डब्बा में कहीं खास स्वाद है। और रात्रि को छोरा से क्या जा खीर उठाना नीचे, जो खीर लेके आया ने खा के देखी तो ये खीर तो फटी गई, अब खीर ही फट गई। छोरा से 2 धर के दिए, फिर तो ढक के नहीं आया, नहीं ढक के आया, तो इसमें तो मैंने वो चिरौंजी डाली थी, दाग चिरौंजी, पर ये बिजली का कीड़ा उनका और डाली थी दाग चिरौंजी, आ गए हम। उस समय पर बिजली का कीड़ा बहुत चला शरद पूर्णिमा के टाइम पे, काला वाला, और ये किया जाए नहीं तो पूरा इलायची का स्वाद ले जाए। अब डाली थी दाग चिरौंजी, आ गया वो कीड़ा बिजली का। अब छोरा को कूट रही, अब उसको कूटने से क्या हो? ये तो उसी में का हाल नहीं हो गया। एक बच्चा घर आ गया दौड़ के, माता जी ने पूछा क्यों तू वापस घर क्यों आ गया? स्कूल नहीं जा सकता था? स्कूल में बैठने का कहा था ना तेरे को, क्लास में बैठने का कहा था तेरे को, तो घर में क्या कर रहा है कि नहीं जाना मेरे को स्कूल? तो क्यों नहीं जाना? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो छोरा से तू जाए क्यों नहीं जाऊंगा, नहीं बोले नहीं जाना, नहीं जाना बस। अरे तो हुआ क्या ये तो बता कि माँ साहब नहीं, हमारा टीचर, हमारा गुरुजी माँ साहब, उनने बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछे किसने लिखी, तो हमने कह दिया तुम नहीं लिखी, तो उन्होंने हमको खूब मारा, तो अब स्कूल नहीं जाऊंगा। जब माँ साहब खुद लिख रहा है, इतना बच्चा के सामने लिखा, बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछा किसने लिखी महाभारत, तो हमने कह दिया तुम नहीं लिखी। उन्होंने तो हमको टेबल पे खड़ा करके खूब दोचा, जैसे मंदिर के घंटा हो, खूब बजाया, खूब मारा, इसलिए अब नहीं जाऊंगा स्कूल। इतने में माँ ने हाथ पैर जोड़े, वो महाभारत किसने लिखी थी ये पूछा था, तो हम वही तो बोल रहे हैं माँ साहब ने लिखी थी। हम कौन से अलग बात बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं कि टीचर ने लिखी, माँ साहब ने लिखी। तू नहीं सुधरेगा कभी जिंदगी में। हम तुमसे इतना सा पूछ रहे हैं महाभारत किसने लिखी? माँ साहब ने लिखी, टीचर ने लिखी। और देखो मम्मी, भाई सुन ले, भाई तू भी सुन ले, अब बार बार महाभारत की मत पूछना मेरे से। एक बार बोलती मैंने 19 लिखी, 19 लिखी, 19 लिखी, अब बार बार मत पूछना। पिताजी आ गए दुकान से, खेत से, क्यों रे छोरा आज तो स्कूल नहीं गया? गया था। तो फिर बस सन ने खूब मारा, तुम भग आया। क्यों भग आया? ऐसा क्या कर दिया तूने? मार साहब खुद लिखे, बोर्ड पे लिख दी महाभारत, और मुझसे पूछ रहे महाभारत किसने लिखी? मैंने भी कह दी तुमने लिखी, तो मार साहब ने खूब मारा, हम नहीं जाऊंगा। तो पिताजी बोले अरे मूरा तुझे बता देना तो महाभारत किसने, तो वही तो बताया कि माँ साहब ने लिखी। पिताजी भी
क्या बोलेगा? हम भी इसी भ्रम में मारा। हम सोचे कि हम बस खीर में अमृत झड़ेगा। भगवान के जब झड़े जब राम बोले, अमृत जब झड़े जब कृष्ण बोले, अमृत जब झड़े जब भगवान का भजन होवे। केवल खीर बना के डब्बा को छत पे रखने से अमृत नहीं झड़ता। भगवान के भजन के साथ अमृत तत्व की जो प्राप्ति होती है तो वो आनंद ही दूसरा होता है। किसी ने भजन में गाया है, आपने सुना होगा, अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ये अमृत तत्व भगवान की भक्ति का होना चाहिए। ये अमृत तत्व परमात्मा के भाव का, निर्मलता के भाव का होना चाहिए। तो स्वाद मेरा निवेदन है, अगर तुम्हारे घर में अशांति ज्यादा होती है, क्लेश बड़ा ज्यादा होता है, आप पूर्णिमा का व्रत करें ना करें, पर पूर्णिमा को खीर प्रसाद घर में अवश्य बना। 12 महीने की पूर्णिमा करके देखने में क्या जा रहा है? देख लो बना के। नहीं तो ना तो सियोर वाला महाराज तुम्हारे यहाँ खाने आ रहा है, नहीं तो खीर तो अपने घर में ही है। कोई महाराज तो नहीं आएगा खाने के लिए कि सियोर वाला महाराज को तुम खीर का डब्बा पहुंचा दो कि हर महीने की पूर्णिमा को तुम्हें ही खाना है, तुम्हें ही बनाना है। इतनी सी बना लो, पर बनाओ, देखो कि घर में शांति होती कि नहीं होती। बनाकर जाने में क्या जा रहा है? नहीं तो खीर तो है ही सही। अगर शांति नहीं हुई तो खीर तो है, खा ही लेना। पर बना के देखने में कुछ जा रहा है क्या? बनाओ। उसकी महत्वता को जानना। ये जो हवन में, यज्ञ में खीर की जो आहुतियां छूटती हैं, ये इसका महत्व बहुत है महाराज। आप समझें ना समझें वो आपकी जगह पर आपके यहां जब विद्वान ब्राह्मण, कोई विद्वान ब्राह्मण आपके यहां जब यज्ञ कराने आए, हवन कराने आए, वास्तु पूजन कराने आए, जब माता रानी का हवन, किसी भी रूप का यज्ञ कराने के लिए आए और वो खीर की आहुतियां जब छुड़वाए, तो आप पूछना कि खीर की आहुति का फल कितना, प्रताप फल कितना। पूरे यज्ञ में वो खीर की आहुतियां लक्ष्मी के लिए जो दी जाती है, वो लक्ष्मी की वृद्धि कर देती। उसका महत्व कितना बढ़ जाता है, उसका महत्व कितना प्रबल हो जाता है। खीर क्या होती है? बनाइए। पूर्णिमा के व्रत का महत्व चंद्र से, और जिसके यहां क्लेश हो, कोई व्यक्ति मीठा बोलकर, आपसे स्नेहवश प्रेम बढ़ाकर, स्नेह बढ़ाकर, आपसे प्रेम वात्सल्यता करुणा स्नेह बढ़ाकर जब आपसे कुछ धन लेकर चले गया हो, और अब आप उससे मांग रहे हो, आप उससे लेना चाहते हो, और फोन कर रहे हो, मिलने जा रहे हो कि मेरा पैसा दे दे भैया, और वो प्रेम खत्म कर चुका है, स्नेह खत्म कर चुका है, धन नहीं दे रहा, वहां पर भी ये पूर्णिमा का व्रत काम करता है। वहां पर भी पूर्णिमा का व्रत काम करता है। कहा व्रत करने वाला व्यक्ति जो पूर्णिमा का व्रत करता है, चावल का, अक्षत का, श्वेत वस्त्र में, सफेद कपड़े में अक्षत रखकर, जो जिससे धन लेना है, प्रेम वश लेकर गया है, स्नेह वश लेकर गया है और नहीं दे रहा है, उसका स्मरण कर कर ब्राह्मण देव को दे देने पर भी महाराज चंद्र की दशा सुधर कर लक्ष्मी का भाव वापिस प्राप्त हो जाता है, पुनः वापिस। 100 वर्ष की अगर जिंदगी है, मान लो 100 में से आधा समय तो हमारा जीवन में सोने में निकल जाता है। 100 वर्ष की जिंदगी में से आधा समय हमारा सोने में चला गया। जब आधा समय हमारा सोने में निकल गया, बचा 50 वर्ष की जिंदगी का खेल। और उस 50 वर्ष की जिंदगी में से भी कुछ वर्ष हमारे ऐसे ही भ्रमण करते करते निकल जाते हैं, और थोड़ा सा जो समय बचता है, थोड़ा सा जो समय हमारे पास में रहता है, थोड़ा सा समय हमारे पास में जो रहा है, उस थोड़े से समय में हम सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम केवल सुख को ढूंढ रहे होते हैं, हम सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं, केवल ढूंढ रहे होते हैं, हम सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं केवल। और वो सुख जब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं तो वो सुख हमसे दूर भागता है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, लक्ष्मी को जितना पकड़ने के लिए दौड़ोगे, लक्ष्मी उतनी तुम्हारे पास में नहीं आएगी। लक्ष्मी को जितना छोड़कर चलोगे, लक्ष्मी उतनी तुम्हारे पास में दौड़कर आएगी। आप जितना सुख को चाहने का प्रयास करोगे कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे सुख प्राप्त हो जाए, मुझे सुख मिले, सुख प्राप्त हो जाए, उसको ढूंढने का जितना प्रयास करोगे, वो सुख तुमको प्राप्त नहीं होने वाला। हाँ, सुख को छोड़ो और परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करो तो सुख अपने आप दौड़कर तुम्हारे पास में आ जाएगा। आप सुख को छोड़कर जितना सुख को पकड़ने का प्रयास करोगे, जितना सुख ढूंढने का प्रयास करोगे, उतना सुख तुम्हारे पास में नहीं आएगा। आप सुख को ढूंढना बंद कर दो। मेरी शादी होगी और मुझे दुनिया की बहुत खुशियां मिलेंगी,
और मुझे दुनिया की बहुत खुशियां मिलेंगी, ये विचार मत लाओ। अपन तो ये लाओ कि भगवान जो घर देगा, भगवान जो परिवार देगा, भगवान जहां रखेगा, मेरा भोलेनाथ जिस घर में रखेगा और जैसा रखेगा, मैं वैसी खुश रह जाऊंगी। मैं कुछ ढूंढूंगी नहीं खुशी को, मैं सुख को ढूंढने का प्रयास नहीं करूंगी, मैं खुशी ढूंढने का प्रयास नहीं करूंगा। वो जैसा रखेगा मैं वैसी रहूंगा। मैं दुकान खोल लूंगा, फिर धीरे धीरे करके मॉल बना लूंगा, धीरे धीरे करके बंगला ले लूंगा, धीरे धीरे करके गाड़ियां ले लूंगा। ना ना, आप ये विचार करो कि मेरा भोलेनाथ एक छोटी सी दुकान खोल रहा है, मेरा भोलेनाथ इस दुकान के अंदर बैठेगा, मेरा भोलेनाथ दुकान चलाएगा, मेरा भोलेनाथ व्यापारी बनकर बैठेगा, मेरा भोलेनाथ ग्राहक बनकर आएगा, और मेरा भोलेनाथ मेरे परिवार की परवरिश करेगा। वो चाहेगा तो इसी में 4 चांद लगाकर भले जो वो कराएगा हम वो करेंगे। उसकी जो मर्जी होगी, उसकी जो इच्छा होगी, उसके अनुसार हम जिएंगे, उसके अनुसार हम जिएंगे, हम उसके अनुसार जिए, हम उसके अनुसार चले। चुप रहने में, मौन रहने में जो सुख है, वो सुख दुनिया का कहीं नहीं है। सास ने कुछ कहा, बहू थोड़ी सी चुप रह जाए, बहू ने कुछ कहा, सास थोड़ी सी चुप रह जाए, जेठ ने कुछ कहा, जेठानी थोड़ी सी चुप रह जाए, देवरानी ने कुछ कहा, जेठानी चुप रह जाए, और जेठानी कुछ कहे तो देवरानी चुप रह जाए। मौन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, मौन रहने में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पर तुम 2 घंटे का भी मौन नहीं लेते, 2 लाख का लोन जरूर ले लेते हो। और तुम सोचते हो कि मैं लोन लेकर सुखी हो जाऊंगा, लोन पाकर सुखी हो जाऊंगा, लोन प्राप्त कर सुखी हो जाऊंगा। लोन से कभी कोई सुखी आज तक नहीं हुआ। किस्त जमा करते 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 एक फ्लैट की किस्त जमा करते करते खुद लेट गया, पर फ्लैट की किस्त पूरी नहीं हो पाई। मौन में जो सुख है वो सुख लोन में नहीं है। जो मौन में सुख है वो सुख लोन के अंतर्गत नहीं है। लोन से आप गाड़ी ले लोगे, लोन से बंगला ले लोगे, लोन से आप बहुत कुछ दुकान भी लगा लोगे, पर किस्त जमा करने का समय जब हर महीने आएगा तो तुम पेट भरकर रोटी नहीं खा पाओगे। उस समय पर क्या करना है? हमें लोन लेने जाने से पहले, लोन प्राप्त करने से पहले, बैंक का कर्जा हो, चाहे पड़ोसी का कर्जा हो, चाहे व्यापारी का कर्जा हो, हमें किसी से कर्जा लेकर अपनी जिंदगी नहीं चलाना। हमें मौन होकर, जहां नंदी बैठता है उस नंदी के बिल्कुल पास में 2 मिनट बैठकर, जब सोमवार का दिन हो या कभी आपको ऐसा लगे कि सोमवार को भीड़ ज्यादा रहती है मंदिर में, जब बाबा तुमको एकांत में मिल जाए, अकेले मिल जाए, एकांतेश्वर मिल जाए, तुम उसके पास में जहां नंदी बैठता है उसके नजदीक बैठकर नंदी के चरण का स्पर्श अपने हाथों से करते हुए, जैसे नंदी महादेव का दर्शन करता है, वैसा दर्शन जिस दिन आप दिल से मौन रहकर महादेव का करना प्रारंभ कर दोगे, आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप मौन से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, मौन से सब धारण कर सकते हो। नंदीश्वर के केवल चरणारविंद का स्पर्श कर कर भी हम अगर देवादिदेव महादेव का दर्शन कर रहे हैं, शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो उसमें सुख है हमारा, उसमें आनंद है हमारा। एक शिव भक्त का चरित्र आता है जिसका नाम था नंदनार, जिसको लोग नंदनार कहते थे। क्या नाम है उसका? जिम के बोलो जरा। नंदनार, उसको लोग नंद नार कहते थे। आवाज रोज जैसी आवाज कर दे आशीष, प्रतिदिन जैसी आवाज कर दो, बाकी की कुछ दिक्कत नहीं। नंदनार, हमें बाहर की आवाज आ रही है परंतु यहाँ के बक्सों की कोई आवाज नहीं है। नंदनार उस भक्त का नाम था, नंदनार। और वो जो नंदनार था वो शंकर जी के दर्शन के बिना एक क्षण भी नहीं रहता था, एक क्षण, एक पल भी। कोई आपसे पूछ ले कि गुरुजी ने नंदी के पांव पकड़कर शिवलिंग के दर्शन का वर्णन किया है, ये कौन सी पुराण से करा है? तो आप कह सकते हो तमिल की तिरुविलयदल पुराण में से नंदनार का वर्णन लिया है, जिसमें नंदनार नंदी का पांव पकड़ता है, नंदी के चरण का स्पर्श करता है और मौन होकर सामने शिव का दर्शन करता है। इस व्यासपीठ से जब जितनी भी कथाएं आपको कही जाती है वो किसी ना किसी पुराण में से कोई उपाय भी अगर आपको बताया जाता है कि 5 जगह जल चढ़ाना या बेलपत्री में जल चढ़ाना या शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना या दुर्वा चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना, ये बिना कहीं लिखे हम इस व्यासपीठ से बोलते भी नहीं है। उसको पढ़ा है
देखा है कौन सी पुराण में से, किस जगह से, एक पुराण नहीं कई पुराणों का वर्णन उसमें लेकर शिव पुराण की कथा में चलते हैं, कई पुराण। अगर आपसे कोई पूछे कि सियोर वाला महाराज बोला कि लोन लेने की जगह मौन बैठने में सुख है, कर्जा लेने से अच्छा है कि घर की 2 सूखी रोटी खाओ और भोलेनाथ जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो भोलेनाथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दो। कर्जा लेने के बाद आप 2 रोटी भी सूखी नहीं खा सकते, कर्जा लेने के बाद आप 2 रोटी भी पेट भरकर नहीं खा सकते, कर्जा लेने के बाद आप 2 रोटी सूखा ग्रहण नहीं कर सकते। तब कर्जा लेने के बाद आप 2 रोटी अगर प्रेम की नहीं खा सकते तो फिर कर्जा लेते क्यों, किस लिए लेना? कर्जा क्यों लेते हो? जब तुम्हारे पर कोई मुसीबत आती है, बोलो सही है कि गलत है, जम के बोलो जरा। जब तुम्हारे यहाँ कोई मुसीबत आई, शादी आई, कोई मकान बनाया, कोई जमीन ली, कोई काम आ गया, कोई अड़चन आ गई, तो तुमने कर्जा लिया। कर्जा लेने की जरूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहाँ पर कोई मुसीबत, बोलो जम के, आती है। अब तुम शंकर जी पे जल चढ़ाते रहोगे तो मुसीबत आएगी क्या? बोलो जम के बोलो जरा, नहीं आएगी। जब शिव जी पर जल चढ़ाते रहोगे तो मुसीबत आएगी नहीं, कर्जे की जरूरत तुमको पड़ेगी नहीं और तुम अपनी जिंदगी मस्त जीते रहोगे। कर्जा व्यक्ति जब लेता है, मेरी बेटी की शादी करना है, कर्जा ले लो, दुकान डालना है, कर्जा ले लो, लोन ले लो, गाड़ी खरीदना है, कर्जा ले लो। तुम कभी परमात्मा से कहते क्यों नहीं हो कि मुझे मंदिर जाना है? कल के पत्र में एक पत्र था, हमने वो यहाँ नीचे रख दिया, जिसने लिखा होगा वो यहाँ बैठी होंगी। एक बहन ने पत्र लिखा, 9 साल के बाद बच्चा हुआ है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख कभी नहीं होगा, टेस्ट बेबी करवाया, अगर वो बेटी हो अपने बच्चे को लेकर तो वो जरूर खड़ी होना। उसने कल कथा में पत्र में लिखा था, 2 से 3 किलोमीटर दूर मंदिर था उसके घर से, जिसने पत्र में लिखा था 2 से 3 किलोमीटर दूर शिव मंदिर था। परिवार वाले हंसते थे, लोग ताना देते थे, कहते थे डॉक्टरों ने मना कर दिया। उसने मुंबई तक का इलाज करवाया पर उसके घर में औलाद नहीं हुई। जब 2-3 किलोमीटर दूर भगवान को जल चढ़ाने जाती थी तो मन में सोचती थी कि लोग मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, मैं पैदल मंदिर जाती हूँ, भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ, बस ये सोचती सोचती जाती थी। तो उसने पत्र में लिखा, मेरे यहाँ संतान तो बाबा ने दी पर उसके मंदिर जाने के लिए मुझे पहले गाड़ी पहुंचा दी, उसके बाद संतान दी। इन पत्रों में वो पत्र रखा है, आप आराम से निकाल कर उसको पढ़ लें। कोई बहन ने उस पत्र को लिखा, मेरे गांव से मेरे घर से वो मंदिर 2 से 3 किलोमीटर। तुम्हें जब गाड़ी लेना होती है तुम बैंक से लोन लेने का सोचते हो, मतलब तुम बैंक पर आश्रित हो, तुम दूसरे पर आश्रित हो, तुम अभी भोलेनाथ पर आश्रित नहीं हो। तुम जिस दिन भोलेनाथ जी से कह दोगे तेरे मंदिर आता हूँ, सीहोर आता हूँ, कुबेरेश्वर धाम आता हूँ, महाकाल आता हूँ, कृष्णेश्वर आता हूँ, लोगों की गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है, कोई मुझे लेकर चले जाए, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी गाड़ी देना जिसमें मैं दुनिया के लोगों को ले जाकर एक बार शिव पुराण की कथा सुनूं। गाड़ी मेरे लिए मत देना, गाड़ी ऐसी देना कि जब अगली कथा हमारे महाराष्ट्र में हो, अगली कथा कहीं पर भी हो तो ऐसी गाड़ी देना, उस गाड़ी में सबको भर कर लेकर जाऊं, मेरे मोहल्ले की, मेरी माताओं को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे रिश्तेदारों को, जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने वाले हैं, मंदिर में एक छोटा सा बैनर लगा दूं कि मेरी गाड़ी फ्री है, मेरे बाबा ने मुझे दी है, इस गाड़ी में मैं इतनी तारीख से कथा में जाऊंगा, तुम्हें चलना हो तो चलो। तब मेरी सार्थकता। वो गाड़ी लोन से नहीं आएगी, वो गाड़ी मौन से आएगी। अगर घर भी देना बाबा, बंगला भी देना तो ऐसा बंगला मत देना कि जिसमें केवल मैं रह सकूं। घर देना, बंगला देना तो ऐसा देना कि जब हमारे नगर में शिव महापुराण की कथा हो और मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछें कि कथा हो रही है तो मैं सबको फोन लगाकर बोलूं कि मेरा घर बहुत बड़ा है, आप आराम से आओ, ये बाबा का घर है, इसमें रुको, ये बाबा का घर है, इसमें रुको और आराम से रहो, कथा सुनो, भोजन करो, सब व्यवस्था तू देगा तो मैं कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्यता नहीं है बाबा कि मैं कुछ कर सकूं, तू देगा तो सब। आज जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हो, आज से नियम ले लेना कि कर्जा नहीं लूंगी, कर्जा नहीं लूंगा, फसल है कर्जा नहीं लूंगा, शादी है कर्जा नहीं लूंगा, कर्जे में नहीं मरूंगा, मौन रहकर बाबा से दिल की बात कहूंगा कि बेटी की शादी है, तुझे करना है तो वो लेकर आएगा, शादी कर जाएगा। दुनिया से लोगे तो उनको लौटाना पड़ेगा, पर मेरे काल अधिपति से लोगे तो उसको कभी लौटाना नहीं पड़ेगा, वो खुश होकर दे भी देगा। आप उसकी भजन में बल बढ़ाओ। जहां नंदी बैठा है शिव मंदिर के सम्मुख में, शंकर भगवान के सामने, उस नंदी के पास में जिस समय पर आपको समय मिल जाए और आपका दिल लगे कि आज मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरे जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, जीवन में बहुत तकलीफ चल रही है, आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट चल रहा है और अब इसका कोई निदान नहीं दिख रहा, सबके हाथ जोड़कर देख लिया, अब तेरे दरवाजे पर आई हूं, आपके पास में जल भी नहीं है तो मत चढ़ाना, बेलपत्र भी नहीं है तो मत चढ़ाना, फूल भी नहीं है मत चढ़ाना। आप तो उस नंदी के पास में बैठकर अपना हाथ उसके चरण को पकड़ते हुए, मेरे महादेव का दर्शन करते हुए बस उससे दिल से बोल देना कि अब कोई नहीं संभाल रहा, अब तुझे संभालना है, बस तेरे आश्रित होकर जी रहा, तेरे आश्रित। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे
नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। ये जितने मिलते हैं कुछ ना कुछ दुख देने वाले मिलेंगे, पर जीवन का जो सुख है वो सत्यम शिवम और सुंदरम में है। जब सत्य हमारी जिंदगी में आएगा तो शिव हमारे पास आएगा। शिव हमारा अगर हो गया तो तुम्हें फिर लोन लेने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा, मूर्णता में सुंदर। सत्य रूपी परमात्मा को पकड़ो, सत्य रूपी शिव को पकड़ो। जब सत्य रूपी शिव तुम्हारे पास में होगा तो आखिरी में लिखा है सत्यम और फिर आखिरी में है सुंदरम। क्यों आखिरी में सुंदरम लिखा, क्यों लिखा? अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। यह अशोक स्तंभ में हमारे वेदों से लेकर लिखा गया। शिव कथा भी वही कर रही है, सत्य रूपी शिव को जिसने पकड़ लिया, सत्य रूपी शिव का जिसने स्मरण कर लिया, सत्य रूपी शिव को जिसने पहचान लिया, सत्य रूपी शिव के चरणों में जो जाकर बैठ गया, सत्य रूपी शिव को एक बार जिसने मनन चिंतन कर लिया, स्मरण कर लिया, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य रूपी शिव अगर तुमको मिल गया तो फिर तुम्हें कहीं मत जाना, तुम्हारा जीवन वैसे ही सुंदर हो जाएगा जैसा सत्यम शिवम। जीवन की सुंदरता शिव दे सकते हैं, जीवन का सुख शंकर दे सकते हैं। लोन लोगे लौटाने की चिंता रहेगी, भगवान के पास बैठ जाओगे, अपना कर्म करना, मेहनत करना, अपना परिश्रम करना। ये जरूर ध्यान रखना, ये नहीं कि तुम नंदी के पास पांव पकड़कर बैठ गए तो तुम अपना कर्म नहीं करोगे। मेहनत करना, अपनी एग्जाम की तैयारी करना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, परिश्रम पूरा करना, और परिश्रम को करते करते फिर जब मौका मिल जाए कि अब मैं सब कुछ कर चुका हूं, अब मेहनत भी कर रहा हूं, और मेहनत करते करते शिव के शिवालय में जाकर, शंकर के शिवालय में पहुंचकर, क्योंकि शिव का शिवलिंग जहां होता है वो मंदिर नहीं होता, वो शिवालय होता है। मंदिर और शिवालय में जमीन आसमान का अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थान, एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो मंदिर में भगवान के प्राण आने के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में भगवान मंदिर के अंदर रहते हैं। शिवालय का मतलब होता है कि भगवान का शिवलिंग भले मंदिर के अंदर होगा, शिवालय में होगा, पर नंदी बाहर है तो मेरा महादेव नंदी पर बैठकर रोज भ्रमण करने जाएगा, वो मंदिर के अंदर टिक नहीं सकता। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है, मंदिर में भगवान स्थायी बैठा है और शिवालय में भगवान स्थायी नहीं बैठा, वो चलता फिरता रहता है। रोज प्रदोष काल आएगा, रोज प्रदोष का समय आएगा, रोज शाम का समय आएगा, शंकर जी नंदी पर बैठेंगे, पार्वती को बिठाएंगे और भ्रमण पर निकल जाएंगे। किसके यहां पहुंचेंगे? जिसने दिल से महादेव का भजन करा है, उसके दरवाजे पर नंदी रुकेगा और भंडार भरवाएगा। ये नंदी के चरण क्यों पकड़े जा रहे हैं? नंदनार नाम का शिव भक्त नंदी के चरण क्यों पकड़ रहा है, नंदी के चरण पकड़ कर क्यों रख रहा है? उसका कारण केवल इतना है कि ये नंदी ही एक ऐसा है जो मेरे दरवाजे तक लेकर शिव जी को आ सकता है, मेरे महादेव को मेरे द्वार तक लेकर आए। मेरे द्वार तक मेरे शिव को लेकर पहुंचेगा। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। संसार वालों से आस रखोगे तो एक ना एक दिन वो आस टूट जाएगी। संसार वालों से आस रखोगे तो वो आस एक ना एक दिन टूटेगी जरूर, ये पक्का है। आस टूट सकती है, पर परमात्मा से अगर आस लगाकर बैठे हो ना, वो आस जिंदगी में कभी नहीं टूटती, बल्कि और विश्वास पक्का होकर परमात्मा का दर्शन होता है। तुम्हारे साथ क्या होगा, अगला एक कदम तुम्हारा क्या होगा, तुम ऑटो में बैठकर जाओगे कि गाड़ी में बैठकर घर जाओगे, ये परमात्मा ही जान सकता है। दुनिया में कोई ऐसा भविष्य वक्ता नहीं हुआ कि तुम्हारे आने वाले समय को बता दे, क्योंकि जो ललाट पर उस परमात्मा ने लिख कर भेजा है वो दुनिया में कोई टाल नहीं सका, वो होकर रहता है, वो होकर रहता है। बस आप उसके सहारे चलो, आप उसके भरोसे में चलो, आप उसके विश्वास पर चलो। कई लोगों का बड़ा खोट है, इसको हम खोटी कहेंगे कि जरा सी जरूरत पड़ी और कर्जा ले लेता है ना। जरा सी जरूरत पड़ी और कर्जा ले लिया, फसल बिगड़ गई, कर्जा नहीं दे पाया, मर गया। फसल बेकार हो गई, कर्जा नहीं चुका पाया, मर गया। एजुकेशन लोन ले लिया, गाड़ी पर लोन ले लिया, मकान पर लोन ले लिया, दुकान पर लोन ले लिया, पूरी जिंदगी कर्जे में पड़ी हुई। ये खोट है हमारा। हम क्यों ले लोन, हम क्यों कर्जा लें? हम उसकी भक्ति उतनी कर लें कि हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े, मेरा महादेव इतनी झोली भर दे कि हम और दूसरे को लुटा दें कि ये लेकर जा, तेरा जीवन अच्छे से जी, हम और दूसरे को दे दें।
ये खोट है हमारे भीतर। शिव महापुराण की कथा में आया करो तो यहां पर तुम्हारे अंदर के जितने खोट हैं, मदिरापान करते हो, तंबाकू का सेवन करते हो, सिगरेट बीड़ी पीते हो, मांसाहार करते हो या गलत जो भी करते हो, उसमें से एक एक कर कर धीरे धीरे अपने अंदर के खोट तुम यहां छोड़कर चले जाया करो, एक एक खोट। हमें आप लोगों से कोई बहुत दौलत या धन या संपदा या सत्ता नहीं चाहिए। हमें तो केवल आपके अंदर जो बुराइयां आप छुपी हुई हैं, आपके अंदर जो बुरा तत्व छुपा है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर आसक्ति है, किसी के अंदर वासना है, किसी के अंदर तृष्णा है, किसी के अंदर कोई कोई खोट भरे पड़े हैं, वो खोट हमको बस छोड़ देना है, छोड़ देना, उस खोट को हमें छोड़ना। चाय में चीनी कम होगी चल जाएगी, दूध में चीनी कम होगी चल जाएगी, कॉफी में चीनी कम होगी चल जाएगी, चाय में शक्कर कम होगी चल जाएगी, दूध में शक्कर कम होगी चल जाएगी, कॉफी में शक्कर कम होगी चल जाएगी, पर वाणी में शक्कर कम नहीं होना चाहिए। चाय में चीनी कम चल सकती है, पर अपनी वाणी में, अपनी जिह्वा में चीनी कम नहीं होना चाहिए। अपनी वाणी में मिठास परिपूर्ण होना चाहिए, अपनी वाणी में शक्कर परिपूर्ण होना चाहिए, परिपूर्ण। आजकल व्यक्ति की जीवान भी पक्की नहीं है कि इसकी जीवान है कितनी। थोड़ी देर में कुछ कहता है, थोड़ी देर में कुछ कहता है। साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और भगवान शंकर के जितने भक्त होते हैं, शिव की उपासना करने वाला जो होता है, शिव के भरोसे जीने वाला जो होता है, उसकी एक जीवान होती है। कितनी जीवान है? जम के बोलो जरा। एक जीवान होती है। सांप की 2 जीवान होती है। ब्रह्मा जी की 4 मुख तो 4 जीवान। शेषनाग के हजारों फंड तो जीवान भी 1000। रावण की, जम के बोलो, 10। रावण की जीवान 10 है, शेषनाग की जीवान 1000 है, सांप की जीवान 2 है, ब्रह्मा की जीवान 4 है, पर चुगली करने वाला, बुराई करने वाले की कितनी जीवान होती है पता नहीं चल पाता। निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, आड़ा पेड़ा बोलने वाला, ईर्ष्या रखने वाला, इसकी जीवान कितनी है आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि इसकी जीवान कितनी है। यहां कुछ कहेगा, वहां कुछ कहेगा, यहां कुछ बोलेगा, वहां कुछ बोलेगा, इनसे कुछ बोलेगा, उनसे कुछ बोलेगा। इसकी जीवान का ठिकाना नहीं कि इसकी जीवान कितनी, इसकी जिह्वा कितनी। शेषनाग को देखोगे तो लग जाएगा किसकी 1000 जीवान है, रावण को देखोगे तो लग जाएगा किसकी 10 जीवान है, सांप को देखोगे तो लग जाएगा किसकी 2 जीवान है, ब्रह्मा जी को देखोगे तो लग जाएगा किनकी 4 जीवान है, पर एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक को देखोगे, भगवान के भजन करने वाले को देखोगे, शिव आराधना करने वाले को देखोगे, पहचान जाओगे किसकी 1 जीवान है। पर निंदा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, निंदा में डूबने वाला, इसकी जीवान का पता नहीं पड़ता कि कितनी जीवान है। घर में कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी जीवान का ठिकाना नहीं होता। थोड़ी देर में मम्मी को ये बोल दिया, पापा को ये बोल दिया, भाई को ये बोल दिया, बहन को ये बोल दिया, मायके में ये बोल दिया, वहां पर ये बोल दिया, बहन का फोन आया तो ये बोल दिया, भाई का फोन आया तो उसको ये बोल दिया, काका जी का फोन आया तो उसको ये बोल दिया, मामा जी का फोन आया तो उसको ये बोल दिया। उसकी जीवान एक नहीं है, उसकी जिह्वा पक्की नहीं। ये मनुष्य कितनी जिह्वा से जी रहा है, ये मानव कितनी जिह्वाओं से बात कर रहा है। राम राम जपना, बोलो आगे तुम बोलो जरा अच्छे से तो बोलो, पूरा बोलो, राम राम जपना और पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में छुरी। कितनी जिह्वा है समझ में नहीं आ रहा। जिह्वा से पहचान ही नहीं पा रहे कि आप किसको अपना समझोगे, किसको अच्छा समझोगे, किसको बुरा समझोगे। आप पहचान नहीं पाओगे कि ये अपना है कि पराया है, आप जान नहीं पाओगे कि अपना है कि पराया है। फिर वही वाली बात आ गई, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। आज किसी ने एक प्रश्न करा था, सुबह कौन ऊपर आए था मिलने के लिए जयसवाल जी के यहाँ, तो उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी हमने आपसे एक बात पूछना है। हमने कहा बोलिए क्या बात पूछना है आपको। कहा गुरुजी बस इतना सा पूछना है कि दूसरे देश में पति पत्नी जब चलते हैं तो बिल्कुल साथ हाथ से हाथ पकड़कर बैया में बैया डालकर चलते हैं, केवल हमारा भारत ही ऐसा है कि पति पत्नी दूर दूर चलते हैं। वो आगे चलेगा तो ये पीछे, वो आगे चलेगी तो ये पीछे। प्रश्न है, अब प्रश्न करने वाला तो कोई भी प्रश्न कर लेता, प्रश्नों का कोई पूछ लिया। जितने देशों में जाओ
दूसरे दूसरे देशों में जाओ, विदेशों में जाओ, पति पत्नी बैया में बैया डालकर, हाथ में हाथ पकड़कर, कंधे पर हाथ रखकर, दोनों बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ टच स्क्रीन, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, चिपक कर चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं। और हमारे भारत देश में पति पत्नी इतनी दूर दूर चलते हैं, आपका क्या कहना है? हमने कहा देखो